Hello students, good morning. Today we will discuss about on chart। और जो चार्ट होता है वो क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि आपके डाटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आपके डाटा को एक पिक्चर की फॉर्मेट में प्रेजेंट करना ही चार्ट होता है। और एक्सेल के अंदर आपके 6 टाइप के चार्ट होते हैं मैन, जो आपके मैन हैं। उसके सबसे पहले तो एक बार चार्ट जो हमारा उसकी एडवांटेज है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। कि एक तो चार्ट प्रेजेंट डाटा ऑन इंफॉर्मेशन इन ए कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। एक तो चार्ट के अंदर क्या होता है कि उसका लुक जो होता है, एक तो हमको हमारा डाटा बिल्कुल रीड करना पड़ता है तब हमको रिजल्ट का पता लगता है। एक उसको क्या होता है कि हम एक चार्ट की तरह शो करा देते हैं ताकि हमको ओवरऑल रिजल्ट हमको शो हो जाता है। ठीक है, तो इससे एक तो डाटा को रीड करने की नीड नहीं होती, बस उसका एक ओवरव्यू शो करा दिया जाता है। उससे जल्दी कोई भी यूजर है वो जल्दी से उस डाटा को कैच कर लेता है। उसके अंदर जो कुछ भी मेन होता है वो उसके अंदर शो करा दिया जाता है। तो चार्ट की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो यही होती है। क्या होता है कि डाटा को एनालाइज करना इसके अंदर और उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। तो जो एक चार्ट के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं जैसे चार्ट एरिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो आपके ओरिजेंटली और वर्टिकली डाटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। प्लॉट एरिया कि जहाँ जिस एरिया के आपने चार्ट क्रिएट किया है, चार्ट का टाइटल, लीजेंड्स एंड डाटा सीरीज, ये आपके चार्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलो एक बार जो चार्ट हैं किस तरह से इनको इंसर्ट कराएंगे देखते हैं। तो मान लो आपके पास ये रिकॉर्ड है नॉर्मल सा, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उनके टोटल मार्क्स हैं, और कोई भी फार्मूला वगैरह ज़्यादा कुछ मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा रखा, बस सिंपल सा एक सम का फार्मूला बस। अब इसी रिकॉर्ड को हम एज ए चार्ट की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका डाटा होता है उसको सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में आपको जाना है, और इंसर्ट टैब के अंदर आपको इलस्ट्रेशंस ग्रुप मिलेगा। उसके अंदर आपको चार्ट्स ग्रुप मिलेगा। चार्ट्स ग्रुप के अंदर आपको ये चार्ट मिलेंगे। आपको मैंने आपको जो भी बताए थे 6 टाइप के मेन चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट। ये जो चार्ट होते हैं इनके लिए आपके पास अलग अलग डाटा होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में डाटा होना चाहिए। जैसे क्रिकेट मैच की बात करते हैं, वहाँ पे जो स्कोर हम कंपैरिजन के लिए शो कराते हैं, जब दो टीमों का आपस में कंपैरिजन कराया जाता है तो वहाँ पे जो टेबल होती है वो लाइन चार्ट के रूप में हमको शो कराते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हर टाइप के चार्ट के लिए आपके पास अलग उसी तरह का डाटा होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एक नॉर्मल सा रिकॉर्ड है, अब जो आप देख पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हम चार्ट को एक बार सभी चार्ट्स को इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ट है वो आपका कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट आपका क्या होता है कि एक कॉलम चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इसके अंदर वर्टिकल बार आएंगी जो आपके रिकॉर्ड को शो कराएंगी। तो कॉलम चार्ट पे आपको इंसर्ट करना। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह की ऑब्जेक्ट से मिलेंगे, 4 टाइप मिलेंगे आपको, 2D कॉलम्स या 3D कॉलम्स या सिलेंडर्स या कोन या फिर आपको पिरामिड। ये आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं यूज करता हूँ 2D के अंदर से। जो फर्स्ट मेरा कॉलम चार्ट है इसी तरह मेरे को शो करा दे, इसको एक बार शो कराते हैं। तो जो भी आप चार्ट को इंसर्ट कराते हो तो आपकी 3 टैब्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती हैं। डिजाइन टैब जिसके अंदर सारा डिजाइनिंग का काम है, लेआउट जिससे आपका सारा जो भी डाटा होता है उससे रिलेटेड काम होता है, और एक फॉर्मेट, आपको उसके बैकग्राउंड में या उसके ऊपर कुछ आपको टाइटल वगैरह लिखना है, वो सारा फॉर्मेट का काम इसके अंदर होता है।
तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि अब जो शीट नंबर 6 थी उसी पे मेरी टेबल थी और उसी पे मेरा चार्ट इंसर्ट हुआ है, लेकिन मैं चाहता था कि चार्ट जो है ये दूसरी शीट पे चला जाना चाहिए, मतलब कि नई वर्कशीट पे आए, इस पे ना रहे, इस पे रिकॉर्ड अलग से रहे। तो इसके लिए आप चार्ट को मूव करा सकते हो। डिजाइन टैब के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मूव चार्ट, और मूव चार्ट के अंदर आपको मिलेगा चार्ट का एक तो जो भी नाम होगा वो चार्ट 1 आएगा या 2 आए, कोई भी। ऑब्जेक्ट इन कहाँ आपको रखना है, शीट नंबर 6 से रिलेटेड है या 2 पे है, वो अगर आप चाहते हो तो उसको आप यहाँ से उसको उठा सकते हो। जैसे मान लो हो सकता है शीट नंबर 1 पे जो डाटा है उसके लिए मेरे को अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पर इसको मूव करा सकते हो। तो यहाँ पे कर लेंगे न्यू शीट, कि मेरे को नई शीट बन के आए इस स्पेशल चार्ट के लिए जिस पे मेरा अकेला चार्ट हो। तो आपको न्यू शीट पे क्लिक करना है एंड ओके। अब देखो एक नई शीट आ जाएगी जिसका नाम होगा चार्ट 2, इस पे वो चार्ट आपका शो करा देगा। अब यहाँ पर देखो आपका डाटा, सबसे पहले तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास लीजेंड्स, और लीजेंड्स का मतलब होता है कि जो कलर उसने इंडिकेट किया है कि ये कलर किस सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, किस कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, वो यहाँ पे शो करा देता है। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले ब्लू कलर को देखते हैं, वहाँ पर कि ये जो ब्लू कलर ये है ये इंग्लिश के लिए जो मार्क्स होते हैं उनको शो कराता है। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, अगर बात करना चाहें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश के किसके अंदर है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जो भी ये जो डाटा है मेरा इस तरह से आपको शो करा देगा। और नहीं तो हम नीचे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये अंकुर के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और ये अंकुर के टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टोटल मार्क्स मतलब सबसे ज़्यादा अंक किस स्टूडेंट के हैं, तो नीचे जैसे उसका नाम है अंकुर के हैं, अमित के हैं, सुमित के, तो सबसे लंबी लाइन हमको यहाँ दिखाई दे रही है वर्टिकली। तो इसमें हम आसानी से गेट कर सकते हैं कि अंकुर के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। और यही एक चार्ट का फ़ायदा होता है कि उसमें क्या होता है, पिक्चर बन के आती है, ग्राफ बन के आता है हमारे पास, ताकि डाटा को हम आसानी से समझ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये था मेरा चार्ट का डिज़ाइन। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो ये डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो कि उसी फॉर्मेट में आपको शो करा देगा। या आप केवल इंग्लिश, हिंदी, मैथ डाटा चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सिलेक्ट डाटा पे जाओगे उसके बाद आपको मान लो मैं चाहता हूँ कि टोटल शो ना कराए, तो टोटल पे सिलेक्ट, टोटल को सिलेक्ट करो और यहाँ से कर दो रिमूव, और रिमूव करा के ओके। इसके बाद इसमें जो भी टोटल मार्क्स थे वो शो नहीं कराएगा। ये देखो यहाँ पे केवल इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के, मैथ के, एसएस के और साइंस के, टोटल मार्क्स अब नहीं है। अब इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है नीचे से ऊपर जो वर्टिकल एरिया था उसकी को वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके, और जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है बार्स की 80 के नंबर के आसपास की लाइन है, ये 70 की है, ये 60 है, ये 50 है, ये 40 है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस में कितने मार्क्स लगभग हैं। इसके बाद इसको एक बार डिलीट करते हैं, राइट क्लिक किया डिलीट। उसके बाद ये मेरा डाटा अब मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ, जैसे बार चार्ट या लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आपको लाइन की तरह शो करा देगा कि लाइन सी आएगी आपके पास जो आपके स्कोर को बताएगी। और लाइन चार्ट के लिए मैंने आपको बताया जैसे क्रिकेट मैच की में टेबल होती है, दो टीमों की ही तुलना होती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस वहीं पे होती है। बाकी देखना चाहें यहाँ से करके देख सकते हैं कि इस तरह से शो करा देगा उनको। ठीक है, इसी तरह से बार चार्ट, चार्ट को एक बार हम डिलीट करा देते, नहीं तो सेलेक्ट करके डिलीट करा देते इसको। तो इसी तरह से आपका बार चार्ट होता है कि उसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो आपका हॉरिजॉन्टली बार में शो कराता है। जैसे कॉलम चार्ट में वर्टिकली शो कराता था, बार चार्ट में क्या होता है इसका अपोजिट होता है, हॉरिजॉन्टली उनको शो करा देगा। इस तरह से आपको शो करा देगा। ओके,
उसके बाद इसी तरह से पाई चार्ट, और पाई चार्ट भी आपको इसी तरह से शो करा देगा। देखो कि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये हिंदी की। अब की बार लीजेंड है, उसके अंदर देखो अब टोटल इंग्लिश के जो मार्क्स हैं केवल उसी के ऊपर फोकस है कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो अंकुर, जो ये ब्लू कलर आपका शो करा रखा है, ये अंकुर के मार्क्स हैं, और ये जो कलर है ये अमित के मार्क्स हैं। तो इस तरह से इसको शो करा देता है। तो इसी तरह से इसने जो शो करा रखे वो सारे इंग्लिश के मार्क्स हैं सभी स्टूडेंट्स के। अगर आप चेंज करना चाहते हो हिंदी या मैथ या टोटल या साइंस, जो भी आप चेंज करना चाहो, तो यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे, और सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद अगर आप मैथ में इनका कंपैरिजन शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे मैथ को सिलेक्ट करोगे, और मैथ सब्जेक्ट को सबसे ऊपर आपको लेके आना है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैथ के लिए। जैसे ही मैथ सबसे ऊपर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये मैथ के जो कंपैरिजन है उसको शो करा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके सभी कॉलम को चाहे तो हम चेंज करके देख सकते हैं। और लगभग लाइन चार्ट की तरह हमारा एरिया चार्ट होता है। इसमें आपस में डाटा का जो भी रिलेशन शो कराता है, जो भी आपको यहाँ पे आपको अच्छा लगे वो हम ले सकते हैं। जो भी डिजाइन हमको अच्छा लगे इस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह आपका जो स्कैटर चार्ट होता है इसी तरह वो होता है आपका, उसमें आपको बस डॉट में शो करा देता है इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर स्कैटर, जो भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो इनको इस तरह से शो करा देगा। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं, बस वर्टिकल जो शो कराता था अब तक वर्टिकली, अब यहाँ पर बस इसने इंडिकेट कर दिया कि टोटल मार्क्स जो फर्स्ट रिकॉर्ड या सेकंड रिकॉर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग ही इस तरह से शो करा देगा कि इसके लगभग 250 हैं, इसके 250 से ऊपर हैं थोड़े, इसके 200 के आसपास हैं, इसके 200 से ज़्यादा हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो इस तरह से उसको शो करा देगा। तो ये था आपके पास कुछ चार्ट की टाइप्स, ये इनका डिजाइन था। जो भी हम कलर वगैरह देना चाहें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक बार सॉर्टिंग के बारे में, डाटा सॉर्ट और फिल्टर। और एक्सेल के अंदर सॉर्ट और फिल्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि इसके अंदर हम सॉर्ट का मतलब होता है उनको सॉर्ट करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना। फिल्टर का मतलब होता है कि आपको सारे रिकॉर्ड ना शो करा के वो रिकॉर्ड शो करा दे जो आप देखना चाहते हो। अगर फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, एक बार इस टेबल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम सबसे छोटा हो वो पहले रिकॉर्ड आना चाहिए, या जिसके इंग्लिश में सबसे कम मार्क हो वो पहले आना चाहिए, या टोटल मार्क जिसके सबसे ज़्यादा हो वो पहले आना चाहिए। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑर्डर होते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे कम वैल्यू, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। इस तरह से डिसेंडिंग का ऑर्डर होता है सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू, उसके बाद उससे कम, उससे कम, लास्ट में सबसे कम। ठीक है, तो सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो मान लो इसी रिकॉर्ड को मैं फिल्टर करना चाहता हूँ या सॉर्ट करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं टोटल मार्क्स वो सबसे पहले आना चाहिए, और जिसके सबसे कम मार्क्स हैं टोटल वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि आप अपने डाटा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद या तो होम टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का, या फिर आप डाटा जो हमारी टैब होती है डाटा टैब के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। ये डायरेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है A to Z, मतलब पहले छोटा फिर लास्ट में बड़ा, और यहाँ पे आपको पता है कि पहले बड़ा और फिर छोटा। ठीक है, तो सॉर्ट के अगर इन ऑप्शन को हम यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी सिलेक्शन होता है मेरा उस कॉलम का केवल, उस टेबल का केवल जो फर्स्ट कॉलम होता है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को सॉर्ट किया जाता है। लेकिन मैं तो चाहता था कि मैं तो टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो
अगर मैं ये ऑप्शन देखो A to Z कर देता हूँ या Z to A कर देता हूँ, तो इसका मतलब सबसे पहला कॉलम मेरे पास है नेम का, और जो भी नेम आपका सबसे बड़ा नेम होगा वो रिकॉर्ड पहले आएगा। देखो जो सुमित नाम है सबसे बड़ा है, क्यों? सबसे पहला करेक्टर चेक किया जाता है, इसका सबसे पहला करेक्टर है S। उसके बाद सेकंड इससे छोटा नाम है रवीना, और लास्ट में सबसे छोटा नाम है अमित, क्योंकि इसके अंदर A आया हुआ है। तो जो भी सॉर्टिंग होती है वो आपको पता है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चेक होता है कि इसके अंदर सबसे पहला करेक्टर क्या है। अगर पहले करेक्टर से सोल्यूशन ना होता हो तो सेकंड करेक्टर चेक किया जाता है, फिर थर्ड किया जाता है, फोर्थ, इस तरह से इनकी सॉर्टिंग की जाती है। लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं केवल जो टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो रिकॉर्ड सबसे पहले आना चाहिए, मतलब टोटल कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो रिकॉर्ड आपका सबसे पहले सेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप ना तो ये ऑप्शन यूज करोगे ना ये ऑप्शन यूज करोगे, आप जो सॉर्ट है इसको कस्टम सॉर्ट भी कहते हैं, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि सॉर्ट बाय नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं करना, मेरे को करना टोटल के अकॉर्डिंग सॉर्ट। उसके बाद इसके अंदर हैं क्या वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे आप बताओगे कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो हम इसको बताएंगे यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड ओके। ओके, अब यहाँ पे देखो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो थे अंकुर के 378, उसके बाद सबसे जो कम मार्क्स हैं वो हैं हमारे पास राजेश के 95। ओके, तो इस तरह से डाटा को हम सॉर्ट करा सकते हैं। अगर आप केवल इंग्लिश के बेस पे चाहते हैं, नहीं जिसके भी इंग्लिश के अंदर सबसे कम मार्क्स हैं, और अगर मान लो इंग्लिश में सेम हुए तो मैं चाहता हूँ फिर वो हिंदी को या मैथ को इनमें से कोई भी एक चेक करें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सॉर्ट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले मेरे को चाहिए इंग्लिश, मैंने कहा कि इंग्लिश के सबसे कम जिसके मार्क्स हो वो पहले, और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो मतलब कि हम यूज करेंगे कौन सा ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, अगर मान लो ऐसा होता है कि आपके किसी बच्चे के इंग्लिश में सेम मार्क्स हैं, तो मैंने कहा था कि वो फिर चेक करे मैथ को, फिर मैथ में जिसके ज़्यादा हों, अब क्या मैंने कहा सबसे पहले इंग्लिश को चेक करे। अगर इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स वो पहले आएगा। अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम हो गए, इसके लिए काम करते हैं हम पहले किसी भी दो बच्चे के मार्क्स सेम डाल लेते हैं। जैसे अंकुर है, इसके इंग्लिश में 78 हैं, उसके बाद जो गीता है, गीता के भी हमने यहाँ पे 78 मार्क्स डाल लिए। उसके बाद अमित है, इसके भी इंग्लिश में 78 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो मैथ है उसके ऊपर उसको अप्लाई करूँगा कि अगर नहीं तो वो किसको चेक करे। तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट, और सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल की बजाय आएगा इंग्लिश, और जो इंग्लिश के अंदर जिसके अंदर सबसे कम वैल्यू वो पहले आए। उसके बाद अगर फैसला इससे ना हो तो यहाँ पे हम एक लेवल ऐड और करा लेते हैं कि देन बाय, नहीं तो भाई वो मैथ को चेक करे, और मैथ में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उनके अंदर, उन तीनों के अंदर या जो भी आपका मैच होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि ये लेवल जो हमने ऐड कराया है ये केवल तब इसके रूल लागू होंगे तब हमारा फैसला जो है फर्स्ट लेवल से ना होता होगा तब। ओके एंड ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे कम जो मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर वो राजेश के थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अंकुर है उसके 78 मार्क्स, इसके भी 78 है, अमित के भी, और दिनेश के भी और गीता के भी, चारों के मार्क्स आपके 78 है। फिर अंकुर ही पहले क्यों आया? तो मैंने कहा था कि अगर इससे फैसला ना होता हो तो हम मैथ को चेक करेंगे, मैथ में फिर जिसके ज़्यादा हो पहले। तो अब इसके मैथ के मार्क्स चेक करते हैं। तो अंकुर पहले इसीलिए आया है क्योंकि उसके मैथ में इन चारों से सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है। इसी तरह उसके बाद इसके, उसके बाद इसके, उसके बाद लास्ट में गीता आई, इसलिए गीता लास्ट में आई क्योंकि उसके मैथ में सबसे कम मार्क्स हैं। इसी तरह मान लो हो सकता है मैथ में भी दो बच्चों की इक्वल मिल जाए,
तो हम एक लेवल और ऐड कराते, फिर करते हम देन बाय, या तो नाम बढ़ाओ या मैथ या हिंदी या फिर टोटल। ठीक है, इस तरह से हम लेवल को इसमें ऐड करा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। तो सॉर्ट और फिल्टर के अंदर क्या होता है कि फिल्टर जो ऑप्शन होता है उसके अंदर होता है कि आपके पास बहुत सारा मैटर है लेकिन आपको उसमें से कुछ चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास मान लो कि टेबल है, इसमें कुछ बच्चे 9th के हैं, कुछ 10th के हैं, कुछ ए सेक्शन बी सेक्शन, सब का सेक्शन क्या है कि मिक्स है। ठीक है, तो मैं चाहता था कि मेरे को केवल 9th क्लास के बच्चे चाहिए, 9th क्लास के बच्चों की मेरे को एक लिस्ट चाहिए कि टोटल इस लिस्ट में 9th के बच्चे बस वही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को फिल्टर करेंगे। तो जितना भी रिकॉर्ड है एक बार सेलेक्ट कर लो और डाटा के अंदर जाओ, डाटा के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा फिल्टर, और फिल्टर के अंदर जैसे ही आप फिल्टर को ऑन करते हो तो यहाँ पे ये बटन से जो होते हैं ये हमारे पास बन के आ गए, और इन बटन को वैसे सेलेक्ट बटन कहते हैं। मैंने कहा था केवल 9th क्लास, तो जो क्लास है हम उसके फिल्टर बटन पे जाते हैं और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को एक बार रिमूव करा के मेरे को चाहिए 9th कि जिनमें भी 9th के स्टूडेंट हो वही चाहिए, और ओके। तो बस ये सारे बच्चे हमारे पास केवल 9th के हैं। मैं चाहता हूँ 9th क्लास के भी वो बच्चे चाहिए जो सेक्शन ए में हो, मतलब 9th ए के बच्चे ही चाहिए। तो 9th के तो मेरे पास बच्चे हैं ही सारे, ये सारे मैं चाहता हूँ कि ए सेक्शन के ही चाहिए बस। तो सेक्शन पे इसी तरह जाएंगे और जितने भी सेक्शन ए बी सी यहाँ पर इन बाकी को अनचेक कर देंगे, 9th ए को सिलेक्ट छोड़ देंगे, बस चेक रखेंगे और ओके। तो यहाँ पे देखो ये सारे बच्चे हैं जो 9th ए की हैं। ठीक है, इसी तरह से 10th के चाहिए मेरे को, तो यहाँ से कर लेंगे 9th को रिमूव करा देंगे एंड ओके। अब यहाँ पर भी एक चेक, यहाँ जो मेरा फिल्टर बटन था यहाँ पर आपको इंडिकेट भी करा रहा है कि यहाँ से आपका डाटा फिल्टर हो चुका है, फिल्टर हुआ है ये। तो आपको ये जो फिल्टर है ये भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। 10th ही के चाहिए या 10th के सभी बच्चे चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट ऑल कि 10th क्लास की तो सारे बच्चे चाहिए मेरे को, तो सारे सेक्शन हमको शो करा देगा जो भी 10th में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह जो फिल्टर होते हैं हमारे पास, अगर मान लो मेरे को सारा रिकॉर्ड वापस से शो कराना है कि जितना भी रिकॉर्ड हो सारा चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिल्टर को डिलीट कर देते हैं, या इसको यहाँ से कर दो सेलेक्ट ऑल और ओके। ठीक है, वही रिकॉर्ड मेरे पास वापस से आ जाएंगे, और नहीं तो इनको हम यहाँ से रिमूव करा सकते हैं, वापस से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो हमने किसी रिकॉर्ड को फिल्टर कर रखा था और मैंने कहा था कि या चलो दूसरी टेबल पे एक बार इसको यूज करके देखते हैं कि हमारे पास एक पहले टेबल थी स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इसके अंदर मैं चाहता था जिसके टोटल मार्क्स 150 से नीचे हैं, मतलब 150 से नीचे हैं, वही रिकॉर्ड मेरे को शो होने चाहिए बस। तो इसके लिए आपको क्या करना, वही सिलेक्ट द टेबल एंड फिल्टर। उसके बाद अब जो फिल्टरिंग आपको टोटल मार्क्स पे लगानी है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ तो सारे हम चेक और अनचेक कर सकते हैं कि जिसके भी इतने जो मार्क्स हैं उनको शो करा दे, या फिर हम यहाँ से इनको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, या फिर इनको हम नंबर फिल्टर पे यूज कर सकते हैं। नंबर फिल्टर मैंने कहा था जिसके मार्क्स 150 से कम हैं केवल उन रिकॉर्ड को शो कराना है। तो इक्वल भी नहीं, डज नॉट इक्वल भी नहीं चलेगा, क्या चलेगा यहाँ पे लेस देन। अगर 150 वाले भी शो कराने तो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू 150। ओके, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जिनके 150 से कम मार्क्स हैं केवल एक ही स्टूडेंट है, वो है राजेश। या 200 से कम करना है तो आप दोबारा से इसको पहले तो क्लियर कर सकते हो, क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल, ताकि सारे रिकॉर्ड आपको शो करा दे। नंबर फिल्टर में जाएंगे और लेस देन इक्वल टू, अब मैं 200 से चाहता हूँ कि जिसके भी 200 से कम मार्क्स हैं उनको शो करा दे। तो ये
2 ही रिकॉर्ड मेरे पास ऐसे हैं जिनके टोटल मार्क्स 200 से कम है, लेस है। ओके, तो इस तरह भी इनको हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, रिमूव कराना हो तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, और सारा डाटा आपको शो कराना हो तो आप सेलेक्ट ऑल पे भी कर सकते हो और ओके। ठीक है, अगर मान लो मैं रिकॉर्ड शो कराता है जिस बच्चे के भी 200 से अबव मार्क्स हैं उनको शो करा दे, तो यहाँ पे मैंने नंबर फिल्टर पे गया और यहाँ पे ग्रेटर देन, जिसके भी मार्क्स 200 से अबव हैं उनको शो करा दी, तो उसने उन्हीं रिकॉर्ड को शो करा दिया। ठीक है, फिल्टर मैं लगा चुका हूँ। लेकिन उस फिल्टर लगाने के बाद अगर मैं बाद में चेंज कर दूं तो यहाँ पे मान लो इसके मार्क्स जो हैं 200 से नीचे हैं। ठीक है, लेकिन जो फिल्टर है वो तो साफ साफ बता रहा है कि जो भी 200 से ऊपर हैं उन्हीं को मैंने शो कराया था। तो अब 180 जो रिकॉर्ड है वो तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे को बस क्या करना है, अब की बार जैसे ही मैं कुछ चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीअप्लाई, कि उसको रीअप्लाई जो भी रूल है उसको रिफ्रेश करा दे, तो रीअप्लाई। जैसे रीअप्लाई करोगे तो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।